निर्मल मुकुर सुधारि भरनौ रघुबर विमल जसु चौदायक फलचारि बुद्धि तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार हरहु कलेश विकार। ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिमोर उजागर राम दूत अगणित बलधामा जगतों पवन विक्रम बजरंगी घुमति वाले कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल हाथ बज आधरा विराजे काजे शंकर सुवन केसरी गुणियति चातुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता बन बसिया सूक्ष्म रूप दर्शिय दिखा विकट रूप धरि जरा दीप रूप दरसुर सारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम्हें मम प्रिय भरतहि सन सहस बदन तुम रोज गावे हंस कहीं पति मन नवावे संकादिक नमादि सारथ सारथ सहित सा जब कुबेर दिखपाल छाते कभी को बिगड़ कह सके खाते तुमको पुकार सोई राम मिलाए राज पटरी तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय जन जाना जुग सहज जो जन पद भानो मिलो साथ मधुर कल्याण प्रभु मुद्रिका मेरी मुख माई जननी राम दुर्गम काज जगत के जीते सुगम राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख है तुम्हारी सजना तुम रक्षक का हो
गावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, कहानी जगना में सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मंडल में बदल जोड़ावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काजे सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई आवे, सोई रमित जीवन बनावे, चारों जुग परिणाम तुम्हारा है, पग सिर जगत तुझारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर के कंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवद दीन जानकी वासा, राम रसायन तुम्हारे पास, सदा रघुपति के तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के बिसरावे, अंत काल रघुपतिपुर जाई, जहाँ जन्म जीवन पाई। हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बल वीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सतबार पाठ कर कोई, जो नहीं बंदी सुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साई गौरीसा, तुलसीदास सदा हरिचेरा, जय रात हृदय महाजनीरा, जय रात हृदय महाडेरा, पवन तनय संकट हरय, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप, हृदय बसहु सुरभूप, हृदय बसहु सुरभूप। बोले हनुमान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, सांवरे सरकार की जय, उमापति महादेव की जय। कान्हा कान्हा आने पड़ी मैं तेरे द्वार, मोहे चाकर समझ निहार, कान्हा कान्हा आने पड़ी मैं तेरे द्वार, आने पड़ी मैं तेरे द्वार,
आने पड़ी मैं तेरे पुकारा आने पड़ी मैं तेरे तुझसे चाहे ऐसी नहीं मैं तेरी राधा जैसी नहीं मैं तुझसे चाहे ऐसी नहीं मैं तेरी राधा जैसी नहीं मैं फिर भी हूँ कैसी कैसी नहीं मैं कृष्णा देख तुले एक बार कहा आने पड़ी मैं तेरे आने पड़ी मैं तेरे बूंद ही बूंद में प्यार की चुनकर प्यासी रही पर आई बूंद ही बूंद में प्यार की चुनकर प्यासी रही पर आई टूटी जाए आशिकी कागज मोहना ऐसी काकरिया नहीं वृंदावन हरि लाल की सदा
तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरणम् Đừng nó con ăn giật cái này. Giá bí bí à thịt nhá. विद्यार्थ्यं महापुरुष ते त्यक्त्वा सुरोक्तजसुरेप्सितराजलक्ष्मीं धर्मीष्टयार्यवचसा यद्गाधरण्यम् मायाम्बिगं दैतयेप्सितमन्नधाव वन्दे महापुरुष ते शरणम् बंसी विभूषित करानवनीर्दाभा पीताम्बरा तरुण बिंब फला पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बोलिए कृष्ण बलदेव की नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकयाः चाक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। के हरिलाल की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। प्रातः स्मरण पूज्य पाद श्री गुरुदेव जी महाराज की अंकपात्र कारण करुणा वरुणालय अखिल कोटि
ब्रह्मांड नायक परमेश्वर अनंतानंद पालनहार प्रभु को दंडवत प्रणाम करते हुए मंच पर आसीन कलाकारों, आचार्य जी और श्री माधवाचार्य महाराज जी, प्रमुख श्रोता, आए हुए श्रोताबेन, माताओं और बंधुओं, व्यासपीठ से मैं सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए आज के वृत्तांत को आगे लेकर के चलता हूँ। बड़ा अच्छा प्रसंग कल चल रहा था। भगवान की कल अनेकों लीलाएं हुई हैं। भगवान कैसे मथुरा से गोकुल पहुंचे, वहां से योग माया आई और कंस को बताया कि तुझे मारने वाला तो कहीं पैदा हो चुका है। विधि का विधान है, मृत्यु सत्य है और जहां जैसे होना है वहां वैसे ही होगा। कि जन्म विवाह मरण गति सोई, विवाह मरण गति ये तीनों चीज कई बार ये बातें सामने आ चुकी है। और कंस चारूण मर्दनम, आइए आइए, राधे राधे। मृत्यु आ चुकी है। कल जब कंस ने तलवार निकाला, केस पकड़ करके अपनी बहना को रथ से नीचे खींच लिया, देवकी की। उस समय पर वसुदेव महाराज ने कंस से कहा था कि मृत्यु जन्मरतां वीर। कंस आपको शायद पता नहीं है कि मृत्यु जन्मरतां वीर देहेन सहजायते। बहुत बहुत स्वागत है आपका, हार्दिक अभिनंदन। भगवान कल्याण करे। तो ये जो मृत्यु है ये हर एक प्राणी के साथ में ही आती है। महाराज कंस, आप कलंक मत लगवाओ। ये नई नवेली दुल्हन बन करके जा रही है, सोलह श्रृंगार करके बैठी हुई है रथ पर इस समय पर, और आपकी बहन है, आप यहाँ के राजा हैं। इसका गलत संदेश जाएगा समाज में। आइए, राधे राधे। मैं आपको वचन देता हूं, अगर इसके 8वें लाल से आपको खतरा है तो आज मैं वासुदेव आपको ये वचन देता हूं कि इसके जितने भी संतान होंगे मैं सब ले करके आपके पर समर्पित कर दूंगा। देखो, जब संकट का समय आए बहुत सावधानी से काम करना चाहिए। त्याज्यम धैर्यम विदुरे पितारे, धैर्य और विवेक से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। धीरज धर्म धीरज धर्म मित्र नारी, आपत्ति काल पर की उचारी। उस समय पर वसुदेव जी ने देखा कि संकट है। क्यों? कि ये दुष्ट है और दुष्ट को जो है
किसी तरह से निपटा देना ही सही है। इससे पंगा लेना ज्यादा ठीक नहीं है, बात विवाद करना ठीक नहीं है। जो काम विनम्रता से होता है, शायद झगड़ा करने से, लड़ाई करने से नहीं होता है। शांति बनी रहे, शांति बनाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, हमारे संत और महापुरुष लोग वही करते थे। मान गया ले आया। वसुदेव भी अपना वचन निभाया। उकड़ के प्रसंग में बड़ा आनंद आया। आज हम लोग समय को व्यर्थ गंवाते हुए, कोई दूसरों बातों में लगते हुए कथा को कहीं दूसरी ओर ले चलना ठीक नहीं है। हम लोग महाराष्ट्र में कल प्रवेश कर चुके थे। महाराष्ट्र में प्रवेश करने के लिए क्या क्या शर्त है, वो 1 साल पहले भगवान ने परीक्षा ले लिया था। कल अपने स्वरूप का दर्शन करवाया था प्रभु ने। गोपिकाओं को, जो परम भागवत थी, सबको नहीं, जो परम भागवत थी उनको कल अपने स्वरूप का परिचय करवा दिया था। अपनी बंसी के माध्यम से पूरे संसार को दिखा दिया था। कल की कथा में बहुत अच्छे अच्छे प्रसंग थे। कल वैकुंठ धाम का दर्शन करवाया बाल बालों को। एकादशी का व्रत था, जब नंद बाबा का वरुण लोक में चले गए थे, दूध उठा करके उनको भगवान ने गोवर्धन पर्वत का नाम रखा। तो कल स्वरूप दिखाया था पंछी के माध्यम से कि बरहा पीतम नटवर बपू, वो बरहा पीतम पीतम नटवर बपू। दिखाया प्रभु ने कल, पूरे संसार को दिखा दिया कि मेरा वास्तविक स्वरूप कैसा है। कैसे मैं मोर पंख को धारण करता हूँ, कैसे पीतांबर लेता हूँ, कैसे बंसी लेता हूँ। लेकिन इस स्वरूप को जो परम भागवत थे, भरत सरिस को राम से नहीं, उन्होंने ही अवलोकन किया था कि विप्रदासम कनक कपिसम कैसे वैजंती का माला धारण करता हूँ। पूर्ण स्वरूप भगवान भोलेनाथ देख रहे थे, कैलाश पर खड़े हो गए थे। इंद्र ने इंद्रासन छोड़ दिया था। सप्तर्षि मंडल में सप्तर्षि लोग खड़े होकर के उस स्वरूप का अवलोकन कर रहे थे। बाल बाल क्या बोल रहे हैं कि गंधान बेड़ो रतर सुतया, नारायणं स्वपदरमणं
वृंदावन में गौ चरा करके जब आते हैं तब कैसे लगते हैं, जब गऊ की धूल उड़ती है खुर से, जब दिन छपा संध्या, दिन भी समाप्त हो जाता है, रात भी होती नहीं है, उस समय एक समय होता है संध्या, जो ऐसा घोर समावेला। ऋषि कश्यप ने कहा था माता दीदी से, कुछ समय में भगवान जब गायों को लेकर के आते हैं तब ग्वाल बाल किस तरह से भगवान का यश और कीर्त का गान करते हैं, काव्य गीत कीर्ति ही प्रवेश करते हैं, वही भगवान का यश और गान करते हुए। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वसुदेवा, कृष्ण गोविंद नारायण वासुदेव, बोलो राधे राधे कृष्ण जय जय राधे राधे कृष्ण, बोलो राधे राधे कृष्ण जय जय राधे राधे कृष्ण, बोलो राधे राधे कृष्ण जय जय राधे राधे कृष्ण, बोलो राधे राधे कृष्ण जय जय राधे राधे कृष्ण, बोलो राधे राधे कृष्ण जय जय राधे राधे कृष्ण, बोलो राधे राधे कृष्ण जय जय राधे राधे। आज की कथा बड़े निर्णायक मोड़ पे चलेगी। आज भगवान और भी कई लीलाएं करेंगे। आज की कथा में वीर रस भी है, श्रृंगार रस भी है, बड़ा अच्छा प्रसंग है। तो अब महाराज का समय आ गया, 1 साल बीत गया चीर हरण किए हुए। अगर चीर हरण होता नहीं तो महाराज भी होता नहीं, आत्मा परमात्मा का मिलन नहीं होता। कोई आवरण नहीं है, जो आवरण के माया जाल में फंसे हुए हैं वो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। महाराज सुखदेव जी जानते ही नहीं थे कि कौन स्त्री है, कौन पुरुष है, कौन बच्चा है, कौन बूढ़ा है। श्री राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जो तुम्हारी। श्री राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जो तुम्हारी। श्री राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जो तुम्हारी। श्री राममय सब जग जानी, जब अपने आप को इस कैटेगरी में डालोगे तब यहाँ जो भी बैठे हैं मैं सबको प्रणाम करता हूँ। सब भगवान है, सब में भगवान है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, बार बार कहता हूँ एको देव है, सर्वभूतेश मूढ़ है, सर्वव्यापी। प्रहलाद ने कहा था सब जगह व्याप्त है, ईशावास्यमिदं सर्वम, और सर्वभूतांतरात्मा, सबके आत्मा में प्रभु बैठे हुए हैं। पहचानने की देरी है, जो जान गया वो कृष्ण। बोलिए कृष्ण बलदेव की। तो 1 साल बीत गया, भगवान ने कहा था अगली शरद पूर्णिमा में आपका मनोरथ पूर्ण होगा। बहुत प्रतीक्षा करना पड़ता है, जन्म जन्मांतर बीत जाता है, एक झांकी नहीं मिलती है, भगवान के दासों से मुलाकात नहीं होती है, भगवान के दास नहीं मिलते हैं। राधे राधे। तो 1 साल बीत गया। अब गुरु जी कहते हैं महाराज परीक्षित लेकर के परीक्षित को उस महाराज में प्रवेश हो गए थे। प्रभु के कृपा पात्र थे, श्रोता और वक्ता दोनों ही माँ के गर्भ में माधव का दर्शन प्राप्त कर चुके थे।
तो वहां की सीट, वहां की दृश्य देखिए कि भगवान पिता रात्रि समय आ गया। समय किसी का इंतजार नहीं करता, उल्टा कभी चलता नहीं है। कई लोग बोलते हैं समय उल्टा चल रहा है। भगवान ने स्वयं महाभारत में कहा है कि मैं समय हूं, कभी उल्टा नहीं चलता है, सीधा ही चलता है। समय व्यासी, जो आज का समय निकल गया वो कल कभी आएगा क्या? नहीं आ सकता। संभालो अपने आप को, समय के बारे में जान करके सबको पता चल जाएगा कि वाकई में सत्य क्या है। सत्य भी समय है। गीता में प्रभु ने अर्जुन से कहा है। तो इस तरह से कथा पर चलते हैं कि भगवान पिता रात्रि शरदो फूल मल्लिका कि बीक्षम रंतु मनश्चक्रे योग माया मुपस्थित। योग माया का आश्रय लिया प्रभु ने। पूर्णिमा की रात तो वैसे भी बढ़िया होती है, लेकिन आज सरस पूर्णिमा थी। जितनी विशेषता होती है सब मौजूद थी, हर एक प्रकार के। इसमें चरणों फुल मल्लिका जो लिखा है उसमें कई प्रकार सब सुगंधित हो गए, नव यौवन को प्राप्त हुए। चांदनी बिगड़ी हुई है, चंद्रमा थोड़ कला बता रहे हैं। भगवान ने योग माया का आश्रय लेकर के एक बार बंसी बजाया। संगीतम तदनंद वर्धनम। इस बार भी बंसी बजेगी। संगीतम तदनंद वर्धनम। जो ब्रज की स्त्रियां हैं, जो गोपियां हैं, जिनका चीर हरा हुआ है, आज उनको ये सुनाई दे रही है केवल वंशी किस लिए? स्त्रिय सगृहीत माता। इस बार जो बंसी बजी वो सबको सुनाई नहीं देगी। भगवान यही है, लेकिन उन चक्षुओं से किसी को दिखाई देती नहीं। तो सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं कि रवम राजन। पहली बार जब बंसी बजी थी तो है महाराज परीक्षित, रवम राजन सर्वभूत मनोहरम। सबको पता चला था। भगवान बताना चाहते थे कि मैं यदा यदा इदर्वश्य धर्मवत् भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसलिए सबको पता चला था। लेकिन हे महाराज परीक्षित, इस बार उन्हीं को पता चलेगा जिनका चीरहरण हो चुका है, जो परमात्मा से मिलने का कार्य है। केवल वही इस बंसी की आवाज को सुनेगा। इस बार जगऊ करो वाम दृशा मनोहरम केवल उन्हीं लोगों को सुनाई देगा जो इस बंसियों को केवल गोपिकाएं सुनेंगी, जो जा करके कात्यायनी महामाई तपस्या किया था, प्रार्थना किया था कि अगर आप प्रसन्न हैं तो कृष्ण को बर रूप में हमको दे दो। आज बोल रही है कृष्ण की ही तो मानसा, जो अपनी इच्छा से कृष्ण को ग्रहण करना चाहती हैं, जो उस परीक्षा में पास हैं, ये साक्षात्कार है। यहाँ केवल वही भक्त पहुंचेंगे। उसकी संत कह देखिए, भगवान जिसको चाहते हैं उसी को पता चलता है।
कि सोई जान जही देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। परिसर में भगवान 9 प्रकार की भक्ति माता शबरी को बताया था, यहाँ पर भी बताया हुआ है। कल के प्रसंग में आएगा, दत्तात्रेय महाराज यहाँ बताएंगे, बड़े विस्तार से बताएंगे 24 गुरुओं का वर्णन। इस संसार में अगर सुखी रहना है तो गुरु बन के कोई सुखी रह नहीं सकता, यहाँ शिष्य बन करके ही सुखी रह सकता है। जिज्ञासु बनोगे तब जीवन का आनंद पाओगे। तो शर्त क्या है कि प्रथम सुने भागवत भक्ति, भक्त मुख भागवत वाणी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास। जो 9 प्रकार की भक्तियों को बताया हुआ है कि द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी, तृतीय करे गुरु समझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। गुरु करते समय बड़ा ध्यान देना चाहिए। भागवत के प्रथम अध्याय में श्रोता और वक्ता का निरूपण बड़ा बढ़िया हुआ है। कई जगह और भी है, उधर नहीं चलेंगे। तो बोलते हैं गुरु जी कि गुरु बड़ा योग्य होना चाहिए, वक्ता जानकार होना चाहिए, निरपेक्ष होना चाहिए, जितेंद्रिय होना चाहिए, प्रशंसात्मक होना चाहिए, ऐसा वक्ता होना चाहिए। और चौथे हो विराट बसे बलराज रसीले। ये बोलना ठीक नहीं रहेगा, किसी को बोल दूंगा कि वैराग्य ले लो, संन्यास ले लो, बोलेगा अच्छा मेरी डेरा जायदाद कहाँ जाएगी। तो एक सत्य ये भी है, वैराग्य धारण करना पड़ेगा। गोकर्ण ने पिताजी से यही कहा था कि उम्र जा रही है पिताजी, इसको संभाल लो। अगर चाहते हो तो आप पद को चले जाओ, भगवान की शरण में जाओ, संतों से सत्संग करो, अपना जीवन पार करो। तो पंचम भूले गए सभी छठे भावना रास की, असाते पावे तिरस श्री स्वामी रविदास की। यहाँ पहुंचने के लिए ये शर्त भी है। और इस बार जैसे ही बंसी बजी, गोपिकाओं के कान में कुंची बजी। कोई खाना बना रही थी, खाना छोड़ करके भाग आई। कोई बाल केस अपना बांध रही थी, अधूरे पे ही छोड़ा। पैरों में महावर लगा रही थी, एक पैर में लगा दूसरे को छोड़ दिया, एक हाथ में काजल लगा दूसरे को छोड़ दिया। कोई गैया धो रही थी, वहीं छोड़ दिया। किसी के पति लोग हरक रहे थे, मना कर रहे थे, कहाँ जा रहे हो, बोले नहीं नहीं जाओ, भागते हुए सब आ गए। पहुंच गई, भगवान खड़े हैं बंसी लेकर। भगवान ने स्वागत किया। भाई तो आवाज बढ़ा कर इधर ध्यान रखो, तुम लोग हमें तो इधर देखा करो। भगवान वहां खड़े थे, भगवान वहां खड़े थे स्वागत करने के लिए। बोलिए तो स्वागतम भो महाभाग। भगवान ने स्वागत किया। आइए, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ, महाराज को शामिल करूंगा। आइए, सब दौड़ी चली आ रही है कि स्वागतम भो महाभाग प्रियम जगश्चामयं कश्चित् भूतागमन कारणम्। पहले तो स्वागत किया। आइए, आप लोगों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ, महाराष्ट्र में शामिल करूंगा। लास्ट में बोल देते हैं भूतागमन कारणम्। इतनी रात में अंधेरे में वन में क्यों आई हो? सवाल जवाब शुरू हो गया, सवाल जवाब। भगवान बोले इतनी रात में आप लोग वन में क्यों आए?
गोपिकाओं ने कुछ कहा नहीं, उत्तर नहीं दिया। भगवान ने कहा हो सकता है चांदनी देखने के लिए आई होगी, आज शरद पूर्णिमा है, बड़ी अच्छी चांदनी है, देख लिया तो क्या होगा। ये जंगल है, यहाँ हिंसक जीव रहते हैं, देवियों कुछ भी हो सकता है, यहाँ रात में नहीं आना चाहिए। माता पिता से झगड़ा हो गया है क्या? सास ससुर में घाटा है क्या? पति से कुछ बातचीत हुई है क्या? पति अगर कुछ बातचीत भी करता है तो पति परमेश्वर है, ध्यान नहीं देना चाहिए। गोपिकाएं कुछ बोल नहीं रही है। भगवान ने 10 सवाल पूछा 10 श्लोक में। गोपिकाओं ने गर्दन नीचे कर लिया, लेकिन जो पैर का अंगूठा था उससे धरती को खोद दिया। खड़े खड़े सोच रहे हैं कि इनका जो है कैसे जवाब दिया जाए। दर्शनाध्यान मई भावों की अगर हो गया होगा, मिलना जुलना देख लिया, तथा संकर्षेण प्रत्यात ततो गृह। अगर आप प्रभु की मनोकामना पूर्ण हो गई है तो अपने अपने घर को चली जाएंगे। तब उन्होंने सवाल का जवाब 11 श्लोक में दिया कि महिवं विभो हति भवान गदतुम संस। हे विभो, हे विभो, सुनिए कि संजात सर्व विषयांस्तव पादमूलम्। सर्वोच्च विषय, नाना प्रकार के जो विषय है, भागवत में 3 ही विषय है। क्या? पुत्र, धन, स्त्री, ये 3 विषय है। और इसी से संबंधित इस संसार के पूरे विषय है जिसमें ये प्राणी फंसा हुआ है। आज गोपिकाओं ने कहा कि हम लोगों ने सारे विषय को छोड़ करके तव पाद मूला, केवल आपके पाद पद्मों में समर्पित हो गई है कि भक्ता भज सदुर्वा गृहमात्यजास्वन् देवो यथा पुरुषो भजते मुमुक्षा। बड़ी बड़ी ज्ञानी विद्वान जिस तरह से भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, उस तरह से हम लोगों को याद किया। आपके चरणों में सभी विषयों को त्याग करके हम लोगों ने अपने आप को समर्पित किया प्रभु। और यहाँ आने के बाद इस तरह से आप बोल रहे हैं। अच्छा, देखिए संयोग का समय बहुत जल्दी बीतता है, लेकिन वियोग का एक क्षण भी शास्त्र वर्ष के बराबर होता है। मन नहीं लग रहा है कि चित्तम सुखेन भवता सहितम गृहेषु। बंसी बजा के बड़ा पीटन नटवर बपुर गा करके चित्त को चुरा लिया। अब यहाँ से बोलते हो कि चली जाओ घर में, किया निविषातित करावति गृह्यकृते पादौ पदं चरतस्तव पादमूला। इन पैरों से वापस जाया नहीं जाएगा। आपके चरण कदमों में हम लोगों ने अपने आप को समर्पित कर दिया है। तव पादमूला किया कथम ब्रजमतो करवां किंबा। भगवान ने कहा मैं अपने योग बल के द्वारा तुम लोगों को पहुंचा दूंगा। तब उन्होंने फिर जवाब दिया, सुनो वो जवाब दिया जब उन्होंने कहा कि इन पैरों से चला नहीं जा रहा है। तब भगवान ने कहा मैं अपने योग बल से आप लोगों को पहुंचा देता हूँ। योगी हूँ मैं, योगेश्वर यत्र योगेश्वर है कृष्ण तत्पाल को बना। तब गोपिकाओं ने कहा कि सिंचांग
हे प्रभु, अनुनय विनय, विनय से ही काम बनता है। विनयात याति पात्रताम, और उनकी पात्रता की परीक्षा करते हैं प्रभु। बोल रहे हैं कि सिंचांगन तधरा मृत भूल हासावलो गगन गीत किनुचे द्वयं विरह जानुपयोक्त देहा कि ध्याने नियाम पदयो पदवी सखेते सिंतांग नष्ट अधरा। जो धरा पर है वो धरामृत है। श्रीधर स्वामी ने इसकी बड़ी बढ़िया व्याख्या लिखा है कि धरती की धरा, यही धरती धरा है, और जो धरती पर है वही धरा है। अमृतम धरामृतम है वो। तो जहाँ धरा मृतम भी नहीं है वो, जहाँ धरा मृतम न भवती वही क्या है, अधरा मृतम है। अपने अधरों का मृत पान कराया किसके द्वारा, बंसी बजा कर। अधरामृत प्रेमारस रसामृत, गोपियों ने उस रस की याचना किया प्रभु से, जिस रस को सूफियों ने रसो वही सहज, उसकी याचना किया प्रभु से। याचना करे भगवान, आपने बंसी बजा करके हमारे चित्त को चुरा लिया, मन को जो है गायब कर दिया बिल्कुल। इन पैरों से चला नहीं जा रहा है। आपके चरणों में अपने जीवन को हम लोगों ने समर्पित कर दिया है। तब भगवान बड़े प्रसन्न हुए और जो है महाराज शुरू कर दिया कि बाहु प्रसार परिरंभ कराल को, तुरंत आंख से आंख पकड़ लिया और दाता भैया शुरू हो गया। अब क्या हो गया, महाराज शुरू हो गए। महाराज शुरू होने से पहले अब कामदेव को भी ठिकाने लगा देंगे कि बाबू प्रचार परिरंभ कराल को, निर्विस्तनाल भननार मन खाग्र पापी। इस तरह से जब उपदेश किया प्रभु ने तो गोपिकाओं को बड़ा खराब लगा और उन्होंने जो है अपने अंगूठे के नाखून से धरती को उठे खड़े खड़े सोच रही है कि खेल्यावलोक हसितये ब्रज सुंदरीणा मोक्तां भयं रतिपतिं रजया चकारं। कामदेव को चुनौती दिया प्रभु ने, आज मैं महाराष्ट्र में इनको शामिल कर रहा हूँ। आज तुम अगर चाहो तो आकर के हमारे योग को बिगाड़ सकते हो। कामदेव ने भी ऐसी बात नहीं है, वशीकरण, उच्चाटन, सम्मोहन, स्तंभन सबका इस्तेमाल किया। प्रभु ने उल्टा करके लटका दिया वहीं पर। बड़ा प्रसन्न होगा बाद में। और न चवति स्वरूपात इत अच्युतः, अच्युतानंद नाम रखा भगवान का, कामदेव का है। बोलिए अच्युतानंद भगवान की। कामदेव भी गया ठिकाने और इधर क्या हुआ कि महाराज शुरू। जैसे ही महाराज शुरू हुई उसी समय पर गोपिकाओं को ऐसा लगने लगा कि भगवान केवल मेरे ही पास में है और किसी के पास नहीं। ऐसा लग रहा है कि प्रभु केवल मेरे साथ ही नाच रहे हैं, दादा भैया कर रहे हैं, बातें सब देख रही है, खड़ी है सब। यही तो भगवान की माया है। कल की कथा में है, नारद जी जाएंगे कि 16,108 रानी है तो कहाँ कहाँ रहते हैं, कन्हैया थोड़ा देख के आता हूँ। तो भगवान सब जगह रहते हैं। और एक गोपी को मान हो गया बहुत ज्यादा। उसी समय पर भगवान क्या हुए कि अंतर्हित भगवती सहसैव ब्रजांगना, अंत गायब हो गए। गायब हो गए तो
गोपिकाएं रोने लगी, ढूंढ रही है कि कहाँ मिले, कि बिनु कि जियो बिनु देह पर जियो बिनु देह नदी बिनु वारी तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी बिनु देह। अब ढूंढना शुरू कर दिया। भगवान ने क्या किए, सहसा ही वो प्रजांगना किशोरी जी को साथ में लेकर के गए थे वहां से। राधा रानी जिनका नाम लेते नहीं है गुरु जी, उनको कन्हैया अपने साथ लेकर के गए। इधर गोपिकाएं ढूंढ रही, ढूंढते 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 आगे बढ़ती गई। तो एक तो भगवान के पैरों के चिन्ह थे और दूसरा चिन्ह किसका था, किशोरी जी का था। चलती गई वहां तक, आगे बढ़ी तो एक पैरों का चिन्ह खत्म हो गया, केवल दूसरे का शुरू हो गया। तब गोपिकाओं ने सोचा कि लगता है उसको कंधे पर बैठा लिया होगा यहाँ से। और आगे बढ़ी, अरे वो पचक लाइट कटी है लेकिन कुछ लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। ठीक है, आओ अब। श्री राधे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार मैं फिर से आप लोगों का महाराष्ट्र में स्वागत करता हूँ। लाइट चली गई थी, ये सब होता रहता है, इतना विचलित नहीं होना चाहिए। लाइट नहीं थी तब भी कथा होती थी। तो प्रकृति है, पुरुष गायब हो गया, अंतर्हित हो सकता है। इसका दो अर्थ है, अगर इसमें संधि बदल दिया जाए तो दो अर्थ है, और होगा दोनों ही सही होगा। गोपिकाओं को भगवान ने बुलाया है, तो अभी उनका केवल परिचय हुआ था, साक्षात्कार नहीं हुआ था, इंटरव्यू वो भी होगा, वो हो रहा है, शुरू हो गया है। तो ढूंढते ढूंढते वहां पहुंची, एक तुलसी का पौधा पड़ा हुआ मिला। जब तुलसी का पौधा मिला तो उससे पूछा गोपिकाओं ने कि कहीं जो है इधर दिखाई दिए क्या कन्हैया? तो हवा चल गया, तुलसी का पौधा हिल गया। तब तक में गोपी बोलती है, ये तो सवत है, ये क्या बताएगी? ये तो हमारे श्याम सुंदर के सिर पर चढ़ करके बैठी रहती है। और आगे बढ़ी, जब आगे बढ़ी तो पेड़ों से, पत्तियों से, चिड़िया से, जानवर से सब ढूंढ रही है। आगे जब और बढ़े, राधे राधे, तब क्या देखती है? जिस गोपी को लेकर के भगवान निकले थे, किशोरी जी को, अब उन्होंने भी हार मान लिया
किन पारेयम, हे प्रभु किन पारेयम चलितुम नयमायत्र ते मनः। लेकिन मैं नहीं चलता हूँ, बहुत दूर लेकर के आ गए हो। भगवान ने कहा कोई बात नहीं है, स्कंदम आरूयताम, मेरे कंधे पर बैठो, मैं लेकर के चलूंगा। देखा जैसे किशोरी जी ने पैर उठाया कि कंधे पर बैठ जाऊं, वहां से भी भगवान गायब हो गए, वहां से भी भगवान गायब हो गए। अब राधा जी भी जो है दुखी हो गई। पूरे भागवत में कहीं राधा शब्द आया नहीं है, कहीं वधु आया है, कहीं किशोरी जी आया है, कहीं श्रेष्ठ गोपी का नाम आया है। त्रेता में किशोरी जी गायब हुई थी और राम ने ढूंढा था। इस बार राम ही गायब हो गए कि हे कब गए हे मधुकर तेरी, तुम देवी सीता गयली। त्रेता में प्रकृति गायब थी, रावण ले गया था। लेकिन द्वापर में पुरुष गायब है, प्रकृति ढूंढ रही है। कहाँ हो नारायण? परेशान है, बिल्कुल परेशान, नहीं सह पाऊंगी, नहीं रह पाऊंगी, नहीं चल पाऊंगी, नहीं खा पाऊंगी, नहीं सो पाऊंगी। वियोग में ऐसा ही होता है। संयोग का समय बहुत बढ़िया रहता है, लेकिन वियोग का बहुत खराब रहता है। वियोग बर्दाश्त नहीं होता है, कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए। इस महाराज से ये भी एक ज्ञान मिलता है, दुखी नहीं होना चाहिए कि हे उचित नर व्याकुल न हो विधिबाम के अंधेर से, किसको नहीं दुख देखना पड़ता दिनों के फेर से। अब उधर से राधा जी आ रही है ढूंढते ढूंढते, इधर से पूरी गोपिकाओं की झुंड जो है ढूंढते ढूंढते पहुंच गई कहाँ? यमुना जी के किनारे पहुंच गई। अब ढूंढ रही है उधर से राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। श्याम देखा, श्याम देखा, श्याम देखा, श्याम देखा। राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा तेरा श्याम हमने मथुरा में 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 देखा। उसी बजाते हुए वो राधा तेरा श्याम देखा। उसी बजाते हुए वो राधा तेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा तेरा श्याम हमने गोकुल में 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 देखा। कहीं अचराते हुए वो राधा तेरा श्याम देखा। कहीं अचराते हुए वो राधा तेरा श्याम देखा।
राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा, राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा, राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा, राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा। हास रचाते हुए और राधा तेरा श्याम देखा, हास रचाते हुए राधा तेरा श्याम देखा। ओ श्याम देखा घन श्याम देखा, श्याम देखा घन श्याम देखा, श्याम देखा घन श्याम देखा, श्याम देखा घन श्याम देखा। ओ राधा ढूंढ रही, राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा, 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 किसी ने मेरा श्याम देखा, किसी ने मेरा श्याम देखा। बोले सावरे सरकार की जय। सब ढूंढ रहे हैं, उधर से राधा जे बिन देह नदी बिन वारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। इधर से गोपिकाओं के झुंड जमुना जी के किनारे में। बड़ा बढ़िया गीत गया। आइए आइए कानून को साहब बैठे, आपको देखता हूँ तभी कथा याद आती है। आज मौसीम आई है हमार, देखे मूल नहीं पाता हूँ किसी से भी, ये कथा ने सबको मिला दिया, इसलिए एक बार जयकारा लगा के तब आगे बढ़ेंगे। बोलिए कृष्ण भगवान की। मौसिया नहीं होते तो हम जयकारा बोल बोलते। चलिए अच्छी बात है। तो सबने मिलकर के बहुत बढ़िया गीत गाया कि जयति तेधिकम जन्मना ब्रज। और ये कहकर के गाया था कि अगर अब भी श्याम सुंदर नहीं आएंगे तो जमुना जी में हम लोग कूद करके जान देंगे। भगवान भी देख रहे हैं, बोला और बहुत चक्कर कटाती है प्रकृति पुरुष को। भगवान भी बोल रहे हैं कोई बात नहीं है, अभी और कुछ बाकी है, वो भी हो जाए तब मैं आऊंगा। भगवान ने भी बुलाया था पंखी बजा करके, स्वागतम वो महाभाग। भगवान ने ये सवाल पूछा था कि प्रोता गमन कारणम वन में क्यों आई हो। भगवान ने 10 श्लोक में सवाल पूछा, वो पिताओं ने 11 श्लोक में उनका जवाब दिया। तब महाराज शुरू हुई, लेकिन जब महाराज शुरू हुई तो सबको अभिमान हो गया कि कन्हैया केवल मेरे पति बन करके मेरे ही साथ नाच रहे हैं, बाकी सब सखियां ऐसे ही खड़ी हैं, मजा ले रही है, ताली बजा रही है। और एक जो गोपी थी जिसको बधू कहा गया है, जिनको किशोरी जी कहा गया है, उनको ये मान हो गया था सिर्फ मेरे लिए किसी के नहीं है। भगवान समदर्शी हैं, सबको एक समान देखते हैं। इस कथा का ये सार है। तब उन्होंने गाना शुरू किया इसको कि जयति तेधिकम जन्मना ब्रज श्रयति इंदिरा सत्सदत्रही। बड़ा आरत हो करके कनक मंजरी छंद में है ये श्लोक कि भवति दृश्यतां दीक्षुतावता स्वैगृता स्व स्वां विचिन्ते सर्वदास ये साधु जात सरस जोदर त्रिमुखं
सूरत नाथ ते सूख दासिका वरद बीन तो देव किंकर। ये श्याम सुंदर, हे प्रभु, जब से आप इस ब्रज धाम में आए हैं, महिमा गा रही है। कहते ना सब ज्यादा बोले को मुझे नहीं बोली, तो वो महिमा गा रही है कि आप जब से यहाँ आए हैं तब से स्वर्ग वैकुंठ सब है ब्रज के पीछे। आपने यहाँ आकर के बड़े बड़े कार्य किए, बड़ी बड़ी लीला दिखाया। उनके लीलाओं का वर्णन पूरा इसे गोपी गीत के माध्यम से गोपिकाओं ने गाया। कैसे गोवर्धन को उठाया, टाटा तैयार करके कालिया नाग को हटा दिया। आपके प्रभाव से हे दयालु, विश्वताम माने दयालु, हे दयालु अब तो दर्शन दो, हम लोग पागल हो गई हैं। देखो देखो हम तुम्हारी हैं। जब से आपको देखा है और किसी को देखने का दिल नहीं करता, कोई विकास और स्वाम विचिन्नति। हे नारायण, हे प्रभु, ये जो प्राण रूपी पंछी है आपके पिंजरे में कैद हो चुका है, इसलिए अब यहाँ से जाया भी नहीं जा रहा है। भगवान ने कहा चली जाए, कोई बात नहीं है। बोले जान दे देंगे हम लोग, नहीं आओगे तो। बोले दे दो। बोले ये प्राण भी तो नहीं निकल रहा है, क्यों? कि तव कथामृतम, इसलिए प्राण नहीं निकल रहा है, आपने कैद करके रखा है। तव कथामृतम तात जीवनम कविदितम कल्पसप तव कथामृतम तप्त जीवनम तप्तानाम जीवनम। आपके गुणानुवादों को सुन सुन करके हम लोगों का जो जीवन है वो तप चुका है, एक योगी की तरह, एक समाधिष्ट की तरह। आपके कथा का इतना प्रभाव है कि प्राण भी नहीं निकल रहा है। कि श्रवण मंगलम, आपकी कथा का जो हम लोगों ने श्रवण किया है मंगलमय, श्रीमदापितम भूमिते भूरिदा जना। बड़ा यार हो करके गा रहे, देखिए दुख जो दुख तो है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिनु रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, पर दुखी राम के दास। जो भगवान का दास है वो जो है सुखी है, दुखी नहीं है, पर सुखी राम के दास। बाकी सब ये संसार में दुखी है। ये भी एक सवाल आया था कथा के दूसरे दिवस में। विदुर जी ने पूछा था मंत्री जी से कि सुखी कैसे हो, जीवन कैसे सुखी रहे, कलियुग में प्राणी कलुषित हो जाएंगे। तब उन्होंने जवाब दिया था कि जो जितना ही सुख ढूंढेगा ना उतना ही दफ्तर में चला जाएगा सुख ढूंढते। पहले ट्रैक्टर खरीदेगा, फिर सोचेगा जेसीबी खरीद लूं, फिर सोचेगा हाईवा खरीद लूं, फिर सोचेगा ठेकेदार बन जाऊंगा। फिर संतोष रानी तो चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर चुके हैं, पूर्ण रूप से तैयार है, चुनाव भी होगा, लड़ेंगे और अगला प्रधान भी वही बनेगा, ऐसा लग रहा है मुझे, और मेरा भी आशीर्वाद है। तो इस तरह से गोपिकाओं ने जब आरत होकर के प्रभु को बुलाया तो प्रभु बड़े भक्तवत्सल है। पीताम्बर धर स्वग्वी साक्षात मन्मथ। भगवान उसी समय वहां पर ताता पैया करते हुए पहुंच गए। मन्मथ माने कामदेव, मन्मथ
आज कामदेव को भी फेल कर दिया, इतने सुंदर लग रहे हैं प्रभु। और अब महाराज जो है शुरू हो गया। इस बार जो है जैसे ही महाराज शुरू हुआ, सब पैर से पैर मिलाया, हाथ से हाथ मिला करके पकड़ करके गरबैया डाल के सब नाचना शुरू किया। उसी समय में भगवान भोलेनाथ भी आ गए इस महाराष्ट्र में। इस महाराष्ट्र में जितने योगी लोग हैं, जितने संत लोग हैं, जितने विद्वान लोग हैं, जितने रसिक लोग हैं, सब देख रहे थे कि भगवान की आज महाराज हो रही है कि वृंदावन के रास में पहुंचे जाई महेश, अमीन सखियन के झुंड में कर गोपी को भेष। बोलिए उमापति महादेव की जय हो। कितनी वो भोले भंडारी बन करके ब्रिज बारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। पार्वती की कथा कहानी रामाने पुरानी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। कितने वो भोले भंडारी बन करके ब्रिज बारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। पार्वती की कथा कहानी रामाने पुरानी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे नाचूंगा मैं भी तेरे संग में, राधा संग श्याम नाचे नाचूंगा मैं भी तेरे संग में। रास रचेगा मुझ में बार, रास रचेगा मुझ में बार, हमें दिखा दो प्यार गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। कितने वो भोले भंडारी बन करके पुजारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। तो मेरी भोले कैसे ले जाऊं अपने साथ में, ओ मेरे भोले बाबा कैसे ले जाऊं अपने साथ में। मोहन के सिवा कोई पुरुष न जाए उस रात में, मोहन के सिवा कोई पुरुष न जाए उस रात में। हंसी करेगी ब्रज की तार, हंसी करेगी ब्रज की तार, मानो बात हमारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। वो भोले भंडारी बन करके बिजलारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। तो ऐसा बता दो मुझको कोई न जाने इस रात को, मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रिजराज को। बना के चूड़ा पहन के साड़ी, बना के चूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। कितने वो भोले भंडारी बन करके बिजलारी गोकुल में आ गए, 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 गोकुल में आ गए। बोलिए गोपेश्वरनाथ भगवान की जय।
इस तरह से गुरुदेव ने महाराज को संपन्न किया। महाराज परीक्षित को बड़ा अच्छा लगा। अगर अध्याय में गुरु जी बताते हैं कि पूरे गोप लोगों के साथ में बाबा गए थे अंबिका वन में पूजा करने के लिए, और जब वहां गए पूजा करने के लिए तो नंद बाबा को आकर पकड़ लिया एक अजगर निगलने लगा। गए तो पूजा करने के लिए पकड़ लिया अजगर, चिल्लाने लगे बड़े जोर से, कन्हैया का भी नाम लिया कि सर्पो प्रपन्नम परिमोचय। जितने गोप लोग थे जलती हुई लकड़ी रखी थी उसको लेकर के अजगर के ऊपर प्रहार करने लगे। अजगर का बिल्कुल टच से मस हुआ ही नहीं। भगवान कुछ दूर पे दौड़ करके आए और जैसे ही अपने पैरों से प्रहार किया तुरंत एक बड़ा दिव्य पुरुष खड़ा हो गया। अब नंद बाबा भी स्वस्थ हो गए, सुरक्षित दूसरे जगह पर खड़े हो गए। अजगर का प्राणांत हुआ, दिव्य पुरुष खड़ा हुआ। भगवान ने सवाल किया कि आप कौन हैं? अपनी सुंदरता पर कई लोगों को बड़ा अहंकार होता है, अपने धन पर कई लोगों को बड़ा अहंकार होता है, अपने जन पर कई लोगों को बड़ा अहंकार होता है कि मेरा बेटा बड़ा पहलवान है, मेरा बेटा तो बहुत बड़ा आदमी है। ऐसा नहीं करना चाहिए। वो हाथ जोड़ करके बोल रहा है कि हम विद्याधर हैं। हे प्रभु मैं विद्याधर हूँ। एक गलती कर दिया था एक बार कि हम विद्याधर है कश्चित सुदर्शन इति त्रुत क्रिया स्वरूप संपत्त्या विमाने नाचरम विषय। हे भगवान मैं विद्याधर था, सुदर्शन मेरा नाम था। विमान में बैठ करके सब जगह बड़े आराम से घूमता था, आनंद लेता था, बड़ा सुंदर था मैं। हमको अपनी सुंदरता का बड़ा अहंकार था, किसी को कुछ समझता ही नहीं था। एक दिन अष्टावक्र जी महाराज मिल गए, रास्ते में जा रहे थे, कई जगह से टेढ़े मेढ़े थे। मैंने उनका परिहास कर दिया, हंसा, फिर भी वो चले जा रहे थे, कुछ बोले नहीं। मैं कई बार उनको परेशान किया। संत बड़े कठोर होते हैं महाराज, वज्रादपि कठोरानी, वज्र से भी कठोर होते हैं। अगर सोच लेते हैं वो सिद्ध हो जाता है, लेकिन बड़े मुलायम होते हैं। कुसुमा दपि मृदुनी थे। अष्टावक्र जी महाराज जा रहे थे,